अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाव का मतलब होता है चेक और क्रेडिट एंड डेबिट का मतलब होता है योर बैलेंस। बिना बैलेंस चेक पास नहीं होगा। आपका ही है, आपकी सिग्नेचर है, फिर भी नहीं होगा, बिकॉज बैलेंस नहीं है ना। और इसलिए कहा जाता है कि जो कर्मफल है वो शायद एक लाइफ या एक से ज्यादा लाइफ हो सकती है, क्योंकि हो सकती है। जो भाव हुआ है उसके लिए आपके पास क्रेडिट नेक्स्ट लाइफ में नहीं था, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में वो क्रेडिट मिले कि हो। हाँ, तो अगर एनकेस होता है हो सकता है, ऑफ कोर्स इट्स करेक्ट। जब क्रेडिट होगा तो आपका चेक पास होगा, नहीं तो नहीं होगा, पेंडिंग रहेगा। क्या रहेगा? पेंडिंग कहो, रिजर्व कहो, जो भी कुछ कहो। कुदरत का काम इतना इतना परफेक्ट है कि हमको ये 5 इंद्रियों से जो दिखता है और बुद्धि समझ में आता है, उसको लगता है कि ये दुनिया चल रही है, वो सही नहीं चल रही है, मगर कुदरत के नियम से एग्जैक्ट चल रही है। हमारा विजन इसको देखने का सही नहीं है। जिस समय जो होने वाला है वही कुदरत करती है, मगर हम अपनी अल्पमति से उस संजोग को देखते और फिर मानते कि सही है क्या नहीं। वो हमारी अल्पमति है। क्या है? दैट तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तब ज्ञानी कहते हैं जीवन के हर संजोग खुद के जीवन में आते हैं वो, और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो हर संजोग को विदाउट ब्लेम एंड क्लेम अगर एक्सेप्ट कर लो तो वही व्यक्ति इस संसार से मुक्ति पाने के लिए लायक बन जाती है। बिकॉज जो भी डेबिट एंड क्रेडिट है उन्होंने विदाउट ब्लेम एंड क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, सेटल द अकाउंट एंड नॉट क्रिएट एनीथिंग विच इज इंटेंशन लाइक अ गुड एंड बैड, एक्सेप्ट एज इट इज। तो नया अकाउंट नहीं बनेगा। आप कोई राग द्वेष करोगे, ब्लेम क्लेम करोगे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, यही सही है, ये गलत है, ऐसा करोगे तो फिर नया अकाउंट चालू। मतलब पुण्य भी नहीं करने चाहिए। जहां तक संसार पाना है वहां तक पुण्य और पाप दोनों की जरूरत है। मतलब पुण्य भी नहीं करना चाहिए। हाँ, पुण्य देह का पुण्य जो है वो देह का विटामिन है, और पाप जो है दुख है वो आत्मा का विटामिन है, और सुख बॉडी का विटामिन है। बॉडी के विटामिन के लिए सुख चाहिए और आत्मा के विटामिन के लिए दुख चाहिए। दुख आएंगे तभी आप इसमें रास्ता निकालने का प्रयास करोगे। जब सुख होगा तो रास्ता की जरूरत ही नहीं है, सुख ही सुख है। जब कोई एब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आएंगे तभी तो कुछ सोचोगे ना, नॉर्मल में सोचोगे नहीं सोचोगे। और इसीलिए जीवन में कहीं तकलीफ आती है तो उसमें नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ने का रास्ता उसमें से मिलेगा। हर महान पुरुष अपने जीवन में सफरिंग को एग्जाम मान के उसमें ज्ञान पाके ही आगे बढ़े है। हर महान पुरुष वही जो संजोग आए उसके जीवन में कठिनाई वाले, उसी में से ज्ञान प्राप्त करके अनुभव प्राप्त करते उसी को सीढ़ी बना के वो आगे बढ़े है। ऐसे जंप नहीं लगाया है। कोई एबनॉर्मल व्यक्ति है, कोई पुण्यशाली व्यक्ति है विशिष्ट प्रकार का, वो अलग बात है, मगर जिसको हम ग्रेट कहते हैं महान पुरुष, वो महान पुरुष अनुभव से होता है। पुण्यशाली अलग होता है, वो ग्रेट अलग होता है। आप समझे ना? पुण्यशाली अलग होता है जो बॉर्न विथ क्या कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर स्पून, वो पुण्यशाली है। और महान पुरुष कैसे बनता है? सामान्य इंसान पैदा होकर ग्रेट बनता है, तो उनके जीवन में कितनी सारी दिक्कतें आती है, तो वो इतनी दिक्कतें झेल के अनुभव प्राप्त करके वो धीरे धीरे क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो इसी के लिए हम इसको महान करते हैं।
तो महान व्यक्ति अलग होती है और रिच व्यक्ति अलग होती है।